भजन करते समय बहुत सारी ऐसी विशेष बातें हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते। भजन करते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भजन कैसे किया जाता है, भजन करना क्यों जरूरी है, भजन के दरमियान कौन कौन सी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं, सुनाई पड़ती हैं। कहते हैं भजन करने से ही हमें शब्द का सही ज्ञान होता है कि वाकई में शब्द है क्या। भजन करने पर ही गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की जानकारी मिलती है। आमतौर पर हम सोचते हैं गुरु हमारे सामने बैठे हैं, यही परमात्मा है। यह एक तरह का भ्रम है। पूर्ण परमात्मा तो हमारे अंतर में है और वो केवल भजन के माध्यम से ही देखा जा सकता है। वैसे नहीं, भजन के अंदर इतनी अपार शक्तियां होने के बाद भी हम भजन क्यों नहीं कर पाते, ये विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। जैसे सुमिरन हम करते रहते हैं और हमारे अंतर में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं चलती रहती हैं। भजन में ऐसी कल्पनाएं की जरूरत नहीं होती, ऐसे विचारों की जरूरत नहीं होती। ये चौथा पद है, इसे तुरीय पद के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा तुरीय पद, लेकिन जानते नहीं होंगे कि यह है क्या। तुरीय पद या तुरीय का अर्थ ये है कि जब हमारे मस्तिष्क में कुछ शेष नहीं रह जाता, कोई सोच नहीं रह जाती, कोई विचार नहीं रह जाता, कोई आशा नहीं रह जाती, कोई आसक्ति नहीं रह जाती। ऐसा मान लीजिए अभी हम बैठे हुए हैं तो हम कभी भी परिवार से अलग नहीं हो सकते, परिवार के विषय में सोचेंगे। शरीर से अलग नहीं हो सकते, शरीर के विषय में सोचेंगे, समाज के विषय में सोचेंगे, कारोबार के विषय में सोचेंगे, नौकरी के विषय में सोचेंगे। जो कुछ भी है सामने दिखाई दे रहा है या जिससे भी हमारा संबंध है, उन सब के विषय में सोचेंगे। तो ये तीन पद हैं जो हम कर रहे हैं। इन्हें ऐसे समझिए कि कौन सी अवस्थाएं हैं। ये तीन अवस्थाएं जैसे जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहते हैं, वो अवस्था है जिसके अंदर हमें सब कुछ भूलने की आवश्यकता होती है। भजन करते समय यदि हमारे अंतर में कोई भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं या हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई सोच है, तो हमें भजन में कभी तरक्की नहीं मिल सकती। हम भजन में कुछ भी नहीं जान सकते कि हमारे अंदर शब्द का धुन है, शब्द का प्रकाश है, सचखंड से आ रही कोई आवाज़ है या सचखंड इस तरह से पहुंचा जा सकता है, अंतर से ही उसका रास्ता है। ये हम कुछ नहीं जान सकते क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ सोचते रहते हैं। हमारा ध्यान कभी भी आत्मा के साथ नहीं जुड़ पाता। यहाँ तो आत्मा साक्षी भूत होकर साक्षी तौर पर सिर्फ देखती रहती है कि क्या चल रहा है। इसे ऐसे समझो जैसे परमात्मा ने सारी दुनिया बनाई, हमें बनाया, आपको बनाया, सारे काम धंधे हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। कहते हैं परमात्मा ने भी यहाँ जन्म लिया मनुष्य रूप में, लेकिन परमात्मा ने जन्म लेने के बाद यदि कुछ हो रहा है, उसने कुछ किया है या कुछ बनेगा या कुछ बिगड़ेगा, वो कहता है मैं इसका साक्षी तो हूं लेकिन मैं इनमें लिप्त नहीं हूं। समझे आप? मतलब जो कुछ हो रहा है, जो वो कर रहा है, उसने कर तो दिया लेकिन वो उससे वशीभूत नहीं है, वो स्वतंत्र है। जैसे हम परिवार में रहते हैं, भक्ति भी करते हैं, नाम भक्ति भी करते हैं, अन्य भक्ति भी करते हैं। फिर उसके बाद यदि कोई अप्रिय घटना घटती है या कोई खुशी का वातावरण होता है तो हम उससे लिप्त होते हैं, हम सुख और दुख प्रतीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तुरीय पद है वहां पर इस तरह की अवस्था नहीं होती। व्यक्ति केवल देखता है, साक्षी बनता है, लेकिन उसका अंग नहीं बनता। इसे ऐसे समझो जैसे कबीर साहिब ने कहा है, कबीर पूछे राम सो सकल भुवन पत राय, सबहि कर अगला रहो सो विद देहु बताए। कबीर साहिब कहते हैं, राम से पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपने ये संपूर्ण संसार तो बनाया, संसार की रचना भी की, लेकिन आप इसमें लिप्त नहीं हैं। एक केवल एक साक्षी के रूप में आप इसे देखते रहते हैं। ये कैसे कर लेते हैं, कृपया मुझे बताइए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि उन्होंने राम कहा या नाम कहा, ये दोनों एक बात है। इससे मतलब ये नहीं कि आप राम को लेकर बैठ जाएं
सच्चाई को समझें कि उन्होंने कैसे समझाया कि उन्होंने परमात्मा से पूछा, जो भी परमात्मा रहे उनसे पूछा कि आपने ये सृष्टि बनाई और फिर बनाने के बाद इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो आप देखते रहते हैं, लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं बनते। हमारे साथ ऐसा होता है? हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम जो कुछ भी इकट्ठा कर चुके हैं या जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में, आज हम उसका हिस्सा हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए हमसे भजन नहीं होता। हम भजन करते हैं लेकिन हमें भजन में तरक्की नहीं मिलती। भजन करते समय हमारे से हमारी जो यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं वो हमसे दूर नहीं हो पाती। ये देखो, ये तत्व ज्ञान है, इसे आप जब समझेंगे तभी कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कितने भी सुमिरन कर लो, कितने भी ध्यान कर लो, कितने भी सत्संग सुन लो, लेकिन ये जो मार्ग है ये करनी का मार्ग है। लोग इसीलिए भजन नहीं कर पाते। बहुत से लोग क्या करते हैं, कानों में उंगली डालकर बैठ जाते हैं। जो बैठ नहीं पाते वो लेटे लेटे कानों में उंगली डाल लेते हैं या किसी अन्य तरह से, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई और कुछ दिखाई इसीलिए नहीं देता क्योंकि उनके अंतर में उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो उनसे अलग हो ही नहीं पाते। हमें केवल साक्षी बनना है, केवल साक्षी। जो कुछ हो अंदर हो रहा है उसे केवल साक्षी भाव से देखते रहना है। हम तो कर्ता बन जाते हैं और कर्ता बने हुए हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं और हिस्सा बनकर जो कुछ भी हो रहा है उसी को बार बार सोचते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और भजन नहीं कर पाते। भजन करते भी हैं तब हमें कुछ समझ नहीं आता। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि हम साक्षी बने, हम अच्छी तरह से भजन करें? इसके लिए क्या करना होगा? क्या बच्चों को, परिवार को, कारोबार को भूल जाएं? भूलने की जरूरत नहीं है। जो है उसे ग्रहण करो, लेकिन उस तरह ग्रहण करो जैसे बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं कि कमल का फूल पानी में रहता है फिर भी पानी की बूंद उस पर तनिक भी नहीं ठहरती। इसी तरह घर परिवार में रहो, कारोबार है करते रहो, लेकिन उसे अपने अंतर में स्थान ना दो, क्योंकि वो यही सब कुछ छूट जाएगा। स्थान उसे दो जो हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ आत्मा के साथ किया जाता है। हमारे साथ का मतलब है आत्मा के साथ। आत्मा के साथ इस कलयुग में केवल गुरु जाता है। और क्या गुरु शरीर रूप में हमारे साथ जा सकता है? नहीं। वो गुरु हमारे साथ शब्द रूप में ही जा सकता है और जाता भी है। इसी तरह गुरु ताकत भी देता है। छोड़ भोग, छोड़ भोग, क्यों रोग बिसावे, या मैं नहीं आ रहा। गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम। स्वामी जी महाराज ने कहा है विश्राम कब मिलेगा? जब गुरु का कहना मानोगे। प्यारे, प्यारे कह के कहते हैं कि ऐ प्यारों, जब गुरु का कहना मानोगे। ये रोग है, ये जो संतान है, ये जो परिवार है, ये जो कारोबार है, ये जो संपत्ति है, ये सब रोग हैं। क्यों? क्योंकि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। जब तक जुड़े रहेंगे तब तक ये रोग हमसे दूर नहीं होगा। औषधि लेनी होगी, वक्त के पूरे संत सदगुरु से औषधि लेनी होगी। ये शब्द जो है वो लेना होगा, उस शब्द की कमाई करनी होगी। शब्द के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, संसार के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी संसार से जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूं संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन संसार से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, माया से जुड़े हुए हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। जिन्हें कुछ नहीं मिला है वो दूसरों को कैसे कुछ दे सकते हैं? पूरा संत ही कुछ पाता है, क्योंकि वो घर परिवार में रहता है। घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से नहीं जुड़ता, घर परिवार का साक्षी रहता है, कारोबार भी करता है, घर परिवार का लालन पोषण करता है, लेकिन वो कारोबार से, नौकरी से केवल साक्षी भाव रखता है। गुरु के शब्द के साथ, केवल और केवल गुरु के शब्द के साथ अपनी आत्मा को जोड़ता है। यहां पर संबंध जोड़ता है, बाकी संसार की समस्त माया से
अपना संबंध तोड़ता है। हमें भी यही करना है। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सिर्फ समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। क्या वाकई में जो परिवार है वो हमारा अपना है? विचार करके देखो। अगर हमारा अपना है तो हमारे पिता जो आज चले गए हैं उनका भी अपना होना चाहिए था, पर वो इस परिवार को छोड़कर क्यों चले गए? वो इसीलिए चले गए क्योंकि परिवार, ये संसार उनका नहीं था, हमारा भी नहीं है, हमारा भी नहीं होगा। तो फिर इसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों होते हो? अपनी आत्मा की फिक्र करो। परमात्मा की अंश है, परमात्मा की फिक्र करो। परमात्मा नहीं देखा, गुरु ने शब्द दिया है तो शब्द की फिक्र करो। शब्द की फिक्र का मतलब है शब्द का जिक्र करो। शब्द का जिक्र का मतलब है शब्द का सुमिरन करो। और शब्द का सुमिरन का मतलब है गुरु का ध्यान करो। और ध्यान में कुछ पाना चाहते हो तो भजन करो। और भजन जब ही हो पाएगा जब सब कुछ भूल जाओगे। भजन करते समय रत्ती भर, तिनके भर किसी भी चीज का ध्यान नहीं होना चाहिए, गुरु के स्वरूप तक का ध्यान नहीं होना चाहिए। जो लोग ध्यान करते हैं गुरु के स्वरूप का भी, उन्हें भी भजन में कुछ सुनाई नहीं देगा। केवल केवल साक्षी बन जाओ, पवित्र स्थान लगाओ अपनी आत्मा के अंदर। पवित्र स्थान, ऐसा स्थान कहते हैं जैसे मरने के बाद लगता है। मरने के बाद देख लो, मुर्दे को चाहे नहलाओ, चाहे अग्नि में जलाओ, चाहे धरती में दफना दो, कुछ भी करो, कपड़े उतारो उसके, पहनाओ उसको, उसके ऊपर कितनी भी लकड़ियों का बोझ धर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शांत चित्त पड़ा रहता है। इसी तरह मुर्दे की तरह भजन करो, मुर्दे की तरह मन के अंदर सारे संकल्प विकल्प छोड़ दो। अब जो सारा दिन 24 घंटे संसार में ही लिबड़ा रहता है, उससे ये सब कुछ होने वाला नहीं है। कि भजन में बैठे और सब कुछ भूल गए, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। तैयारी हर रोज करो, हर सुबह से करो, तैयारी करो। ये एहसास करो, जब सुमिरन करने बैठो और सुमिरन से उठो, थोड़ी देर का ये एहसास करो ध्यान करते हुए कि वाकई में संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरी वाकई में है। ये शरीर तक मेरा अपना नहीं है, तो फिर क्यों इन प्रपंचों में पड़ना? जो सच है, गुरु है, उसकी ओर ध्यान देना है, शब्द की ओर ध्यान देना है, शब्द के साथ अपने संबंध को और अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं है कि घर परिवार का ध्यान नहीं रखना है, घर परिवार का ध्यान रखना है, उनकी जरूरतें भी पूरी करनी है, लेकिन ये नहीं है कि हम सुख हुई हो कभी दुखी हो, ऐसा नहीं है। हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हान, ये परमात्मा ने चीजें अपने हाथ में रखी हुई हैं। जब हानि होगी तब होगी, जब लाभ मिलना होगा मिलेगा। हमारी किस्मत में जो है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। इन चीजों के लिए क्या परेशान होना? अगर परेशान होना है तो गुरु ने शब्द दिया है, उस शब्द के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये परेशानी का विषय है। सुमिरन करते समय हमारा ध्यान संसार में भटक रहा है, ये परेशानी का विषय है। ध्यान करते समय गुरु के स्वरूप के बजाय पता नहीं क्या क्या आता रहता है संसार की माया के रूप में, ये परेशानी का विषय है। ये परेशानी नाम का सुमिरन करने से दूर हो जाती है। प्रेम के साथ नाम जपो, धीरे धीरे नाम जपो, कंठ से नहीं आत्मा के द्वारा नाम जपो, फिर भजन करने बैठो। जब ये परेशानी दूर हो जाएगी तो भजन में मजबूती अपने आप मिलेगी। भजन में मजबूती मिलने का मतलब है ये शब्द धुन, शब्द का प्रकाश जो कहते हैं सचखंड से आ रहा है, सतलोक से आ रहा है, वो हमें अपने इस निज घर के अंदर दिखाई देगा, सुनाई देगा। बहुत से संत महात्मा ये रोज कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं। शरीर की जैसी ताकत है उस हिसाब से बैठकर भजन करो। बैठे बैठे कर सकते हो बैठ के करो, नहीं बैठ सकते हो लेट के करो। दोनों कानों में उंगली डालना है और सुनना है कि अंदर क्या हो रहा है, देखना है कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है। ये करोगे